नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो दिल दहला देती है। जरा सोचिए, एक घनघोर तूफानी रात, चारों तरफ घना जंगल और कोई अकेला उसमें फंस गया है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे। देखेंगे कि कैसे एक यात्री को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी जिंदगी और मौत के बीच की लकीर खींच सकता था। कहानी की ये एक लाइन असल में इसका पूरा सार है। एक ऐसी चेतावनी जो उस अंधेरे में गूंज रही है। तो चलिए इस रहस्यमयी और डरावनी रात के सफर पे निकलते हैं। तो कहानी शुरू होती है रणधीर से। देखते हैं कि कैसे एक तूफानी रात का सफर उसके लिए एक भयानक संघर्ष की शुरुआत बन जाता है। रणधीर बिल्कुल अकेला है और मुसीबत ये कि उसकी बैलगाड़ी कीचड़ में धंस गई है, हिल भी नहीं रही। दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नहीं। यहीं से उस खौफ और अकेलेपन का माहौल बनना शुरू होता है। माहौल और भी डरावना हो जाता है क्योंकि रणधीर ने इस रास्ते के बारे में, खासकर रात के वक्त के बारे में, कई अजीब और डरावनी कहानियां सुन रखी थी। और अब देखिए वो खुद उसी हालत में है, अकेला और बेहद डरा हुआ। उस डर और अंधेरे के बीच ये घंटी की आवाज एक उम्मीद की किरण जैसी थी, एक आसरा। वो बिना एक पल सोचे अपने बैलों को उसी आवाज की दिशा में मोड़ देता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई पनाहगाह मिल जाए। तो रणधीर मंदिर तक पहुंच तो जाता है, लेकिन यह जगह राहत से ज्यादा एक नया रहस्य लेकर आती है। और यहीं उसकी मुलाकात एक साधु से होती है जो उसे एक बहुत ही अजीब चेतावनी देते हैं। ये नज़ारा थोड़ा अजीब था। बाहर से मंदिर एकदम पुराना, टूटा फूटा, पर अंदर सब कुछ चकाचक। अगरबत्तियां जल रही हैं, जैसे अभी अभी किसी ने पूजा की हो। लेकिन वहां कोई भी नहीं है। इस खामोशी में भी कुछ था जो बेचैन कर रहा था। और तभी मंदिर के अंदर के एक कमरे से ये साधु बाहर आते हैं। वो रणधीर को देखकर हैरान है। वो पूछते हैं कि ऐसी भयानक तूफानी रात में वो इस वीरान जगह पर कैसे आ पहुंचा, जैसे जैसे उसका यहाँ आना कोई मामूली बात नहीं है। और यहीं वो साधु उसे वो भयानक चेतावनी देते हैं। कहते हैं, आधी रात के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज आए, मंदिर की दहलीज पार मत करना। और वो एक बात पर जोर देते हैं, याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। ये शब्द आने वाले खतरे की आहट थे। तो अब हम कहानी के सबसे तनाव भरे हिस्से में आ गए हैं। ये वो वक्त है जब रणधीर के डर, हिम्मत और भरोसे सबका असली इम्तिहान होना है। जरा सोचिए, रणधीर थका हारा बस सोने ही वाला था कि तूफान के शोर के बीच से एक आवाज उसे पुकारती है। और ये कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं थी, ये उसके अपने पिता की आवाज थी। एक ऐसी आवाज जिसे वो दुनिया में कहीं भी पहचान सकता था। अब रणधीर के मन में एक जबरदस्त कश्मकश शुरू हो जाती है। एक तरफ पिता के लिए प्यार और फिक्र है, तो दूसरी तरफ साधु की वो गंभीर चेतावनी। उसका दिल कह रहा है कि बाहर जाओ, पर दिमाग उसे रोक रहा है। उसके अंदर ही जैसे एक जंग छिड़ गई है। और अब तनाव अपने चरम पर है। बाहर से आती आवाज अब और भी बेबस हो गई है, दर्द भरी हो गई है। वो आवाज सीधे रणधीर के दिल पर, एक बेटे के फर्ज पर चोट कर रही थी। कोई भी बेटा ये कैसे सुन सकता है? ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। रणधीर अपनी भावनाओं में बहकर वो जानलेवा गलती करने ही वाला था कि साधु ने उसे रोक लिया। वो साधु जो उस रात उसके रक्षक बनकर सामने आए। और तब साधु उस डरावने सच का खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छलावा है। एक ऐसी बुरी आत्मा जो इंसान का मन पढ़ सकती है और उसके सबसे बड़े प्यार, उसके सबसे बड़े भरोसे को ही अपना हथियार बना लेती है। यहाँ दोनों के बीच की जो बहस है वो साफ दिखती है। रणधीर बेचारा, उसे तो पूरा यकीन है कि बाहर उसके पिता हैं जो तकलीफ में हैं। लेकिन साधु उस जानलेवा सच को जानते हैं जो दरवाजे की ठीक उस पार उसका इंतजार कर रहा है। इसके बाद एक तरह की आध्यात्मिक लड़ाई शुरू होती है। साधु के मंत्रों की ताकतवर गूंज बाहर से आती उस बुरी आवाज से टकराती है और धीरे धीरे बाहर की वो आवाज कमजोर पड़ने लगती है और फिर शांत हो जाती है। रात गुजर गई। सुबह की पहली किरण उस रात के खौफ को तो कम करती है, लेकिन एक नया सच भी सामने लाती है। अब वक्त है उस साए के पीछे का असली राज जानने का। सुबह जब रणधीर बाहर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मंदिर के चारों तरफ गीली मिट्टी में अजीब से पैरों के निशान थे। ऐसे निशान जो किसी इंसान के तो बिल्कुल नहीं हो सकते।
ये रात की उस डरावनी घटना का पक्का सबूत थे। साधु उस राज से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि ये निशान उसी छलावे के हैं जो पूरी रात मंदिर के चक्कर काटता रहा, लेकिन मंदिर की पवित्र सीमा के अंदर नहीं आ सका और आखिरकार नाकाम होकर चला गया। हर बुराई के पीछे अक्सर एक दुखद कहानी होती है। ये छलावा भी हमेशा से ऐसा नहीं था। साधु बताते हैं कि वो भी कभी एक इंसान था जो अपनी पत्नी की मौत के गम में टूट गया और उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। अब उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। अपने अकेलेपन और दर्द में वो चाहता है कि दूसरे भी उसकी इस पीड़ा का हिस्सा बने। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। ये खौफनाक रात खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सबक छोड़ जाती है। एक सबक भरोसे और विश्वास का। ये बहुत ही भावुक पल था जब रणधीर घर पहुंचकर अपने पिता को सही सलामत देखता है। तब उसे उस रात की सच्चाई और साधु की बातों का असली मतलब समझ में आता है। वो आवाज़ वाकई एक धोखा थी। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये तर्क और भावनाओं के बीच एक बेहद मुश्किल चुनाव है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि संकट के समय इंसान अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की। इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।